एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। केजरीवाल को लेकर सीबीआई निकल गई है। ये बड़ी और अहम खबर। राव जमानी कोर्ट से आज 3 दिन की रिमांड मिली है सीबीआई को। 3 दिन के रिमांड में है सीबीआई के अरविंद केजरीवाल। दिल्ली लेकर पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल से अब सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। केजरीवाल को लेकर मुख्यालय निकली सीबीआई की टीम। सीबीआई मुख्यालय में ही अरविंद केजरीवाल का 3 दिन तक ठिकाना होगा। इसके बाद राव जमानी कोर्ट उनको फिर से पेश किया जाएगा 29 तारीख को शाम 7 बजे से पहले। आज अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। हमारे सहयोगी अक्षय राय लाइव कनेक्ट है। अक्षय, मुख्यालय ले जाया जा रहा है, मेडिकल हो चुका या होगा? किन किन सवालों का सामना अरविंद केजरीवाल को करना होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद राव जमानी कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई रिमांड दी है और निश्चित रूप से माना जा रहा है कि सीबीआई वहां पर जाकर के सीबीआई पूछताछ करेगी और सीबीआई ने जो कहा है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सामना कराया जाएगा। इसके अलावा जो सीबीआई के जो गवाह हैं, सरकारी गवाह बने हैं, उनसे भी अरविंद केजरीवाल का सामना कराया जा सकता है। 3 दिन की सीबीआई रिमांड मिली है। इसका मतलब है कि 29 जून को आयुष हर हालत में 7 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल को राव जमानी कोर्ट में पेश करना होगा और अभी कुछ देर पहले सीबीआई लेकर के अरविंद केजरीवाल को यहां से रवाना हुई है। पुलिस की टीम यहाँ पर मुस्तैद है थे और उसके बाद अब यहाँ पर खाली हो गया है। राव जमानी कोर्ट में यहाँ पर जो सुनवाई चली थी और मामले को काफ़ी देर तक रिजर्व भी रख लिया गया था। शाम को अभी लगभग 7 बजे के आसपास प्रोनाउंस किया गया और उसके बाद अब सीबीआई लेकर के यहाँ से रवाना हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर तैनाती की गई थी और ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए 3 दिन काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं। उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि उनको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दर्द देंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल उस क्वेश्चंस को फेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सीबीआई के पास जो सबूत है जिनका जिक्र राव जमानी कोर्ट में उन्होंने किया है कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि किस तरह से साउथ लॉबी ने पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और किस तरह से ये अरविंद केजरीवाल और साउथ लॉबी के बीच में चीज़ों का बंटवारा रहा है, किस तरह से गोवा में पैसे खर्च किए गए, उनके पास भी सबूत हैं। अब साफ तौर पर है कि आयुष देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिन में सीबीआई क्या कुछ निकाल पाती है और उसके बाद जब 29 तारीख को ये कहा जा रहा है कि 7 बजे से पहले पेश करना होगा, तो ये माना जा रहा है कि दोपहर बाद 4 बजे के आसपास सीबीआई 29 तारीख को अरविंद केजरीवाल को पेश कर सकती है। फिलहाल 3 दिन अरविंद केजरीवाल को सीबीआई कस्टडी में रहना होगा, उनके सवालों का सामना करना होगा और साथ ही साथ सीबीआई के जो गवाह हैं, जो इस मामले में आरोपी हैं शराब घोटाले में, उनसे किस तरह से सामना कराया जाता है अरविंद केजरीवाल का और क्या कुछ सीबीआई निकाल पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि 5 दिन की सीबीआई रिमांड मांगी थी और सिर्फ 3 दिन की सीबीआई रिमांड मिली है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 3 दिन में ही वो सभी सवालों का उनको जवाब ढूंढना पड़ेगा। अक्षय, सबसे अहम सवाल, एक तरफ ईडी लगातार लिकर पॉलिसी में जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा पहलू है उस पर पड़ताल कर रही थी। सीबीआई की जांच का दायरा कैसे अलग है ईडी के जांच से? पैरेलल जांच है, सेम केस है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लगातार उसको तफ्तीश कर रही थी, उसमें अरविंद केजरीवाल आरोपी उसमें भी हैं। सीबीआई का केस उससे डिफरेंट कैसे है और क्या ये सिर्फ पॉलिसी लेवल पर जो भी मैनिपुलेशन किया गया या साउथ लॉबी का प्रभाव था, गलत मकसद से जो पॉलिसी बनाई गई कमाने के लिए और उसका फिर इस्तेमाल किया गया उन पैसों का गोवा के चुनाव में, ये पहलू कैसे अलग अलग है ईडी का और सीबीआई की जांच का? और देखिए, सबसे बड़ी बात आयुष रही है कि सीबीआई ने ही पहली बार जांच प्रारंभ की थी और सीबीआई ने ही 22 में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। जो चार्जशीट दाखिल हुए हैं, 4 सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किए हैं। ईडी की बात करें तो ईडी बाद में एंट्री ली थी और ईडी लगातार अब जांच करने के बाद वो लगातार ईडी की बदौलत ही अरविंद केजरीवाल जेल में थे। साफ तौर पर है कि सीबीआई अब ये कोशिश करेगी कि किस तरह से जो मनी ट्रेल उन्होंने पकड़ा है उसको पुख्ता तौर पर साबित किया जा सके, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास पुख्ता जानकारी भी है, पुख्ता कागज़ भी हैं और जो गवाह हैं हमारे साथ वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह मुंगटा की बात की गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनके बेटे जो हैं वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से उन सवालों का सामना करते हैं, किस तरह से जो कागजातों से उनका सामना कराया जाता है तो वो क्या जवाब देते हैं, क्योंकि सीबीआई को अब 3 दिन में ही पूरे मामले पर लेकर के बिल्कुल इन सवालों के शिकंजे में, सीबीआई के शिकंजे में अरविंद केजरीवाल। तमाम जानकारी के लिए अक्षय आपका बहुत शुक्रिया। अक्षय ने सीधी तस्वीरें दिखाई। सीबीआई
अरविंद केजरीवाल को राव जवनी कोर्ट से लेकर अब मुख्यालय पहुंच रही है। वहां उनसे सवालों का सामना कराया जाएगा। तमाम सवाल उनसे पूछे जाएंगे लिकर पॉलिसी और उससे जुड़े मनी ट्रेल के बारे में।